कुछ कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि इस बार का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी बहुत सारे इरेगुलरिटी पाए जाएंगे। पहला जो प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि इम्पॉसिबल टू कंडक्ट, ये पॉसिबल ही नहीं है कि सरकार कंडक्ट करा ले। क्या बेटा, सरकार कंडक्ट करा ले लीक फ्री एग्ज़ाम। मतलब इस एग्ज़ाम का भी वही तमाशा होने का उम्मीद है जैसा 2024 में हुआ था। प्रॉब्लम क्या है कि जैसी ओएमआर पेन पेपर होता है तो डिफरेंट सेंटर बनाए जाते हैं, तो क्वेश्चन जो डिस्ट्रीब्यूट होता है उसमें लीक होने का चांसेस बढ़ रहा है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट का ऐसा मानना है। देखिए, कहता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 16 जनवरी को अनाउंस करता है कि भैया हम पेन पेपर मोड में भी इस साल एग्ज़ाम लेंगे, बट while there is no chance of in the format of exam in this announce come to disappoint the NEET candidate and expert। देखिए, होना तो ये चाहिए था कि सब लोग आशा लगा के रखे थे कि सीबीटी मोड में होगा, मगर हम भी आपको पहले ही बता दिए थे कि इस बार इतना जल्दी कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, रीजन बिहाइंड द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ ए स्टूडेंट लाइज इन द रिलेटेड टू नीट पास्ट ईयर NEET 2025 it was alleged that NEET UG पेपर was leaked। ये इसमें सिर्फ एलिगेशन नहीं था कि नीट 2024 पावर का 2024 में क्वेश्चन लीक था। ये क्वेश्चन लीक ही था, सबको पता है ये क्वेश्चन लीक ही था। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने इसको लीक माना भी, मगर माइनर मान के छोड़ दिया। पता नहीं माइनर और मेजर क्या होता है, ठीक है, चोरी चोरी होता है, मगर उन्होंने छोड़ दिया। चलिए, जो भी हुआ, तो उसके बाद जो कमेटी बनी उन्होंने कहा था कि भैया सीवीटी मोड में एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लीजिए, इससे लिमिटेड एक्सेस ऑफ पेपर मिलेगा लोगों को, और ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी और सिक्योरिटी भी होगा। ठीक है, मगर वाई स्टूडेंट एक्सपर्ट अपोजिंग ओएमआर फॉर्मेट में इसीलिए अपोज कर रहे हैं जितने भी एक्सपर्ट हैं, ताकि फिर से वही क्वेश्चन एराइज होगा। क्या क्वेश्चन उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा? क्या इस बार भी लीक को दबा दिया जाएगा? ठीक है, माइनर कह के छोड़ दिया जाएगा, या फिर से पैसा ले गया है किसी से? तो दिस एराइजेज प्रेसिंग क्वेश्चन, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग द कमिटी। मतलब ये मतलब इतना बड़ा जो कमेटी बनाने का क्या पर्पस था जब आप इसको लागू ही नहीं कर पाए? रिकमेंडेशन हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड। जब आपको इतना बड़ा करना ही था तो यह कमेटी, ये फलाना ढेकना, ये 2024 के लिए हम लोगों को शांत करने के लिए बनाया गया था क्या? कि चुप हो जाइए भैया, कुछ नहीं होने जा रहा। ठीक है, कुछ नहीं होने जा रहा। तो एक्सपर्ट यही मान रहे हैं कि इस बार का भी वही तमाशा होगा जो उस बार होगा। द राइजिंग ए क्वेश्चन फॉर्मेट कमिटी रेकमेंड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, वही बात हम बता रहे हैं। देखिए, द लैक ऑफ विजिबल रिफॉर्म्स हैज बीन रिग्नाइंग कंसर्न अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन से। मतलब फिर से वही होगा कि फिर से क्रेडिबिलिटी पर एग्जाम के क्रेडिबिलिटी पर क्या होंगे, क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं कि भैया इतने कैसे आप करवा पाइएगा। फॉर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट हु डेडिकेटेड ईयर हार्ड वर्क इन परसूट देयर मेडिकल ड्रीम्स, absence of meaningful change is both disappointing। क्या imperative that an NTA concerned authority take decisive steps to restore trust in the exam। मतलब प्रॉब्लम यही है बेटे कि भैया इस यहाँ कहने का यही लब्बो लुआब है कि भैया कि यदि आप जो कमेटी का रिकमेंडेशन उसको नहीं लागू कर पाते हैं तो इस कमेटी को बनाने का क्या है? कोई मतलब तो बनता नहीं था। अब बिना मतलब के कुछ किए, मगर उन स्टूडेंट को इसके वजह से फ़ायदा हो गया जो इतने जल्दी चेंज नहीं कर पाते थे। वाई सम स्टूडेंट एंड एक्सपर्ट प्रेफर OMR। तो OMR पर बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए नया चीज़ आ जाता तो उनको दिक्कत होता। There are also few candidates who are happy with the decision as they have been practicing on OMR सीट। जो किस पर प्रैक्टिस कर रहे थे बेटा? OMR सीट पर प्रैक्टिस कर रहे थे। We spend years not just learning the concept but practicing how OMR seat properly give in
प्रॉपरली इन गिवन टाइम कैसे OMR शीट को फिल कर लें, इसलिए तो हम मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं। तो ये उन स्टूडेंट के लिए बढ़िया बात है, ठीक है, जो बहुत सालों से एग्ज़ाम दे रहे हैं। मगर क्वेश्चन वही है कि एग्ज़ाम यदि लीक हुआ तो क्या होगा, ठीक है, लीक होगा तो क्या होगा। देखिए क्या होता है, भगवान न करे लीक हो। चलिए, थैंक यू।